राधे राधे। आज कर्माबाई की कहानी सुनेंगे। कर्माबाई का जन्म राजस्थान का है। एक जाट के घर में कर्माबाई का जन्म हुआ। किसान खेती का काम कर्माबाई के पिताजी करते थे। जिस समय कर्माबाई का जन्म हुआ उस 2-4 घंटे के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई कि नगर के लोग सब बधाई लेकर उनके घर आए। कहने लगे, आपकी बेटी बहुत कर्मों वाली है, ऐसी अच्छी राजस्थान में कभी बारिश नहीं हुई। सब ने बहुत खुशी मनाई और उसका नाम इसलिए कर्मा रखा कि कहते हैं कि ये तो कोई बहुत भाग्यशाली बच्ची है। जो दाई आई थी उसके जन्म पे उसने बताया कि ये तो कोई भगवान की शक्ति है, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। कर्माबाई के पिताजी भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। भगवान में उनकी बहुत आस्था थी। जब वो किसान हल चलाने जाता था तो कर्माबाई उसकी रोटी लेकर खेत में जाती थी। तो जो रोटी लेकर जाती थी तो आधी रोटी तो उसके पिताजी खाते थे, आधी रोटी बैलों को भगवान का रूप मानकर खिलाते। और ये सभी हाली खिलाते थे। कोई ऐसा दुष्ट होगा उस समय का हाली जो बैल को रोटी न देता हो। बैल के नाम की रोटी घर से भी जाती थी और ना जाए तो हाली तो ज़रूर बैल को रोटी देता था, क्योंकि भगवान का रूप मानते थे। वो बैल ज़मीन को जोत कर मेहनत करता था, तब उससे अन्न देवता की प्राप्ति होती थी हम सबको। तो इसलिए बैल का मान सम्मान रखा जाता था। अब क्या हुआ कि कर्माबाई के पिताजी थोड़े बुजुर्ग तो थे। कहने लगे, कर्माबाई मैं कहीं तीर्थ यात्रा पे, मेरे सब आसपास के भक्त जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊं। तो अपने भगवान जी का भोग लगाकर जब ही कुछ खाना पीना करना। बोले ठीक है पिताजी। कर्माबाई के पिताजी तीर्थ यात्रा के चले गए और कर्मा को भगवान जी का भोग लगाने की जिम्मेवारी सौंप गए। भगवान जी का भोग लगाती है कर्माबाई, पर भगवान जी खाते नहीं, क्योंकि भगवान जी तो सुगंध से भोग लगाते हैं, ऐसे थोड़ी चाटते हैं थाली को। और कर्माबाई समझते हैं कि थाली में खिचड़ा ख़त्म हो जाएगा तो भोग लगा मानेगी वो। ऐसे कई दिन निकल गए, भगवान जी ने ऐसे भोग लगाया नहीं। कर्मा को लगा कि भगवान जी क्यों नहीं खा रहे, पिताजी के हाथ से खाते थे या उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा, क्या थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोरे मेरे श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। मैं जाट की हूँ, कोई और नहीं हूँ। और बाबा मेरे गांव गए, पूजा मौसम लाए गए, ना जाने कब आवेंगे, उनके भरोसे श्याम भूखा ही रह जाएगा। तू बाबा की कोई पता नहीं कब आएंगे, ऐसे भूखा रहेगा। और तू भूखा रहेगा सो रहेगा, हम भी तेरी गैल भूखे मर रहे हैं। जल्दी से खिचड़ा खा, मैं घी डाल के लाई हूँ। बाबा पर्दा लगाते थे, मैं पर्दा लगाना भूल गई। जो लहंगा लूंगड़ी कर्मा ने पहन रखा था उसका पर्दा लगा कर कर्माबाई तिरछा मुँह करके खड़ी हो गई। बार बार देखती है। भगवान सोचने लगे, कर्मा बहुत भोली है, ये खाएगी नहीं, खाना ही पड़ेगा। भगवान जी ने पूरी जो उसने भर के रखी थी खिचड़ी, पूरी खिचड़ी खा ली भगवान जी ने। कर्मा ने देखा, सोचने लगे, रे कई दिन में खाया, भगवान जी को और रख दूं। और अपने लिए जो रखी थी वो डाल दी, वो भी भगवान जी ने पाली। अब भगवान जी का हर रोज़ कर्माबाई घना घना खिचड़ा बनाती है, हर रोज़ खिलाती है, रोज़ भगवान जी खाते हैं। कर्माबाई के पिताजी आ गए और कर्माबाई से पूछा कि कर्माबाई, तूने भगवान जी को भोग लगाया, तूने पाया? और कोई ऐसे अपने खूब राजी खुशी की बात पूछी। कर्मा ने बताया, अरे पिताजी, पहले तो बड़े भगवान जी तुम्हारे नखरे दिखा रहे थे, पहले तो खाया ही नहीं 2-3 दिन, मैं भी भूखी बैठी रही, आप भी भूखे बैठे रहे, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी उन्हें, इसलिए नहीं खाया होगा। पर खाया तो फिर इतना खाया कि अपना भी खा गए, मेरा भी खाया, मेरा तो पूरा ही खाते रहे, मुझे तो थोड़ा थोड़ा मिला, जितना रखती थी सब खा जाते थे। कर्मा के पिताजी कहने लगे, रे प्रभु,
प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, मैं कहाँ तुम्हें ढूंढने गया था, तू मेरे घर में ही बैठा था। कर्मा के पिताजी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए, कहने लगे, रे कर्मा भाई तू बहुत भाग्यशाली है, मैंने तो आज तक प्रभु को ना देखा ना ऐसे खाते देखा, और तूने 4 दिन में भगवान को अपना बना लिया। कर्मा बाई की शादी हो गई। कर्मा बाई शादी करके अपने ससुराल चली गई। इधर पिताजी का शरीर पूरा हो गया। कर्मा बाई को कोई बाल बच्चा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में शादी होती थी पहले, बच्चा होने तक की उम्र पहुंची नहीं, इससे पहले वो विधवा हो गई। पूरा जीवन उसने भगवान की भक्ति में निकाल दिया। 2 संपत्तियों की मालिक होगी, पिताजी की भी संपत्ति और पति की संपत्ति की कर्मा बाई थी, और उसने उस संपत्ति का क्या करना, सब भगवान के नाम पे खर्च कर दिया। साधु संतों की सेवा करना, मंदिरों में दान करना और भगवान के भजन में लीन रहना। और वो चली गई जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करने के लिए, और अपने जगन्नाथपुरी में जाकर उसने एक जोड़ी बनाई और भगवान जी का कार्य वहीं शुरू कर दिया, भोग लगाने का। भगवान जी को रोज़ भोग लगाती है कर्मा बाई। और जगन्नाथ भगवान जो कलयुग के भगवान हैं, कलयुग के हैं जगन्नाथपुरी में भगवान बालक के रूप में कर्मा बाई का भोग लगाने रोज़ रोज़ आ जाते हैं। ये पाठ हमारा बड़ा हो जाएगा, इस पाठ को मैं यहीं पूरा करती हूँ। जय जगन्नाथ भगवान की जय। अगले पाठ में सुनेंगे कि आगे की लीला क्या हुई कर्मा बाई के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।